हेलो स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, वर्णी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी, टीईटी तथा अन्य कंपटीशन एग्जाम जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग आदि में एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न संख्या 11 के अंतर्गत उसके खंड ग में पूछा जाता है। जैसे यह उदाहरण के रूप में सन 2020 के सामान्य हिंदी का पेपर आपके सामने है, जिसमें प्रश्न संख्या 11 के खंड ग में एक प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही चयन करके लिखिए। आपको दो प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के चार विकल्प दिए रहेंगे। इन विकल्पों में से एक विकल्प को आपको सही करके लिखना है और उसके सही उत्तर देने पर आपको पूरे के पूरे 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। जैसे इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, अनुकरण करने योग्य। अनुकरण करने योग्य वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अनुकरणीय। जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश है, इसके लिए एक शब्द जिज्ञासु सही है, जिसका सही उत्तर देने पर आपको पूरे के पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम आपको भाग 2 के अंतर्गत पुनः 40 प्रश्नों की श्रृंखला इसी प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने वस्तुनिष्ठ श्रृंखला के प्रश्नों की तरफ। प्रिय विद्यार्थियों, इन प्रश्नों की श्रृंखला में आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया गया है और इसमें से विकल्पों में से ढूंढ के बताना है कि इस एक शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही होगा। जैसे पहला प्रश्न है, युयुत्स। 4 वाक्यांश दिए गए हैं। दूसरों को हंसाने वाला, युद्ध करने का इच्छुक, लड़ाई में शहीद हो जाने वाला या सदा अमर रहने वाला। तो युयुत्स किसे कहते हैं? दूसरों को हंसाने वाला तो हो नहीं सकता। युद्ध करने का इच्छुक को ही हम युयुत्स कहते हैं। यही विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न है, प्रत्युत्पन्न मति। एक शब्द है प्रत्युत्पन्न मति। इसके लिए 4 वाक्यांश हैं। उत्तर ना देने की क्षमता, जो तत्काल उत्तर दे सके, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हो। उत्तर ना देने की क्षमता एक गलत विकल्प है, ये नहीं सही हो सकता। जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, ये भी गलत विकल्प है, ये भी नहीं सही हो सकता। जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हो, ये भी गलत विकल्प है, ये भी सही नहीं हो सकता। जो तत्काल उत्तर दे सके उसको हम प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। यही सही विकल्प है। अगला, अंकेक्षक। अंकेक्षक किसे कहेंगे? आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, अंगरक्षकों को कर्म निर्धारित करने वाला, अंकों के साथ खेलने वाला, गणना करने वाला। अंकेक्षक आय व्यय के आंकड़ों की जांच करता है, उसे ही हम अंकेक्षक कहते हैं। यही सही विकल्प है। अगला प्रश्न, जिजीविषा। जिजीविषा जीवन से मुक्ति की इच्छा, जीवन की इच्छा, जीविका कमाने की इच्छा या किसी चीज को पाने की तीव्र उत्कंठा। जिजीविषा, जैसा कि ये शब्द दिखाई पड़ रहा है, जिजीविषा जीवन की इच्छा। इसका सही विकल्प है जीवित रहने की इच्छा या जीवन की इच्छा ही जिजीविषा होती है। अगला प्रश्न है 5वां, पार्थिव। पार्थिव एक शब्द दिया गया है। 4 वाक्यांश हैं। जिसका संबंध मनुष्यों से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो या जिसका संबंध प्रथा से हो। पार्थिव पृथ्वी से बना हुआ है। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे ही हम पार्थिव कहते हैं। यही सही विकल्प है। अगला 6ठा प्रश्न, यायावर।
जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य ना हो, किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाला, इधर उधर निरुद्देश्य घूमने वाला। यायावर किसे कहेंगे? जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य ना हो। अगर हमें विकल्प लगाते हैं गलत होगा। किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, ये भी गलत विकल्प है, ये भी यायावर नहीं होगा। एक स्थान पर टिककर ना रहने वाला ही यायावर होता है। घुमंतु जातियों को हम यायावर कहते हैं, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता। यही सही विकल्प है। अगला 7वां प्रश्न है पृष्ठव्य। पृष्ठव्य एक शब्द है, 4 वाक्यांश, पूछने योग्य, बीता हुआ, जिससे प्रश्न पूछा जा सके या पीछे देने योग्य। पृष्ठव्य का अर्थ होता है पूछने योग्य। ये विकल्प ही सही है। अगला 8वां प्रश्न, रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरा वाक्य दिया गया है कि रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है। ये जो इन्वर्टेड कामा में है, ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? आप लोग जानते हैं ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक होता है। नास्तिक ही इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न है ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें रेखांकित वाक्यांश क्या है? जो इन्वर्टेड कामा में है, कोई आकार नहीं होता। जिसका कोई आकार नहीं होता, ये भी सरल है। कोई आकार नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? निराकार। निराकार ही सही विकल्प है। अगला प्रश्न है 10वां, आँखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ता है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जो आँखों के सामने इन्वर्टेड कामा में है, यही रेखांकित है। इसके लिए जो आँखों के सामने होता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। जो प्रत्यक्ष हो वही आँखों के सामने है। तो ये प्रत्यक्ष विकल्प ही सही है। 11वां प्रश्न, भारतीय की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें रेखांकित वाक्यांश क्या है? बुरी दशा। भारतीय की बुरी दशा, बुरी दशा का क्या यहाँ पर होगा? दुर्व्यवहार नहीं होगा, दीनता या दुर्दशा। दुर्दशा का अर्थ होता है बुरी दशा। यही विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, दोपहर का समय सालू आराम कर रही थी। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अब दोपहर के समय को क्या कहते हैं? पूर्वाह्न, पूर्वाह्न दोपहर के पहले का समय, मध्याह्न दोपहर का समय और अपराह्न दोपहर के बाद का समय। तो कौन सा विकल्प सही होगा विद्यार्थियों? मध्याह्न। दोपहर के समय को क्या कहा जाता है? मध्याह्न। पूर्वाह्न दोपहर के पहले का समय और अपराह्न दोपहर के बाद का समय। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है, वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अब इम्तिहान लेने वाला कौन होता है? परीक्षक होता है। सामान्य सा प्रश्न है, परीक्षक ही इसमें सही है। 14वां प्रश्न, ममता कम बोलती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ममता कम बोलती है। कम बोलना मितभाषी होता है, मृदुभाषी मीठा बोलना। तो मितभाषी ही यहाँ पर सही है। ममता कम बोलती है, कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? मितभाषी। विवेक को, अगला प्रश्न है, विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें क्या है? श्रेष्ठ कुल में जन्म। तो कुलीन, समकालीन, कुलश्रेष्ठ, कुलभूषण। आप देखो दो समानार्थी शब्द इसमें लग रहे हैं, कुलश्रेष्ठ और कुलीन। लेकिन अगर हम कुलश्रेष्ठ लगाते हैं तो एक गलत हो जाएगा। श्रेष्ठ कुल में जन्म को हम कहते हैं कुलीन। श्रेष्ठ कुल में जन्म अर्थात कुलीन है। 16वां प्रश्न है,
अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अब बहुत ध्यान से, इस रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? सरलता, नहीं, ये गलत है। धैर्य, ये भी गलत है। चूंकि ये पढ़ने की बात हो रही है तो कहा जाता है बड़े तन्मयता से पढ़ रहे हैं, अर्थात बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो बहुत ध्यान से पढ़ने का मतलब है तन्मयता से, यही विकल्प सही है, विकल्प सी, तन्मयता। 17वां प्रश्न, जो ममत्व से रहित हो, ममत्व से रहित हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निरामय, निर्मोही, निर्मम, निष्ठुर। अब देखो, निर्मोही अगर हम लगाते हैं, मोह से बना हुआ है, निर्मोही जो मोह से रहित हो, ये अगर आप लगा देते हो तो एक गलत हो जाएगा। निर्मम, ये ममत्व से बना हुआ है, माँ से ममत्व, तो निर्मम ही इसका सही विकल्प है। जो किसी का हित चाहता हो, प्रश्न संख्या 18, जो किसी का हित चाहता हो, हितकारी, अहितकारी, हितैषी, हितभाषी। हितकारी अगर हम लगाते हैं तो एक गलत होगा। हितैषी, हित चाहने वाले को क्या कहते हैं? हितैषी, यही विकल्प सही है, विकल्प सी, हित चाहने वाला, हितैषी। अगला प्रश्न, जानने की इच्छा रखने वाला, विज्ञ, जिज्ञासु, ज्ञानी या ऋषि। जानने की इच्छा रखने वाला को क्या कहते हैं? जिज्ञासु, यही विकल्प सही है, जिज्ञासु, अर्थात जानने की इच्छा रखने वाला। अगला प्रश्न है, पलकों को गिराए बगैर, पलकों को गिराए बगैर वाक्यांश है, इसके लिए एक शब्द अपलक, उन्मीलित, निमीलित या निर्निमेक। अपलक अगर हम लगाएंगे, अगर आप लोग आ उपसर्ग से अपलक बना देते हो और अपलक को जो है इसके वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखते हो तो एक गलत हो जाएगा। निर्निमेख अर्थात बिना पलक गिराए हुए, इस वाक्यांश के लिए यही विकल्प डी सही है, निर्निमेख अर्थात बिना पलक गिराए हुए। 20 प्रश्नों की श्रृंखला के बाद पुनः 20 प्रश्नों की एक दूसरी श्रृंखला हम लेते हैं। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, ये वाक्यांश है, इसके लिए 4 शब्द दिए गए हैं, झगड़ालू, दयालु, ईर्ष्यालु या शंकालु। जो संदेह करता है वो क्या होगा? ईर्ष्यालु तो ईर्ष्या करने वाला होगा, दयालु दया करने वाला, झगड़ालु झगड़ा करने वाला, लेकिन शंकालु जो संदेह करता है, जो दूसरों पर हमेशा संदेह करता है, वो क्या होगा? शंकालु। किसी विषय की पूरी छानबीन करना, किसी विषय की पूरी छानबीन करना क्या होगा? विवेचन, विश्लेषण, मीमांसा या समीक्षा। किसी विषय की पूरी छानबीन करने को विवेचना कहते हैं, विवेचन ही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अंतेवासी वाक्यांश के लिए शब्द दिया गया है और इस पर 4 वाक्यांश दिए गए हैं। अंतेवासी के लिए कौन सा वाक्यांश सही होगा? अन्य स्थान पर रहने वाला, अंत तक रहने वाला, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, किसी विद्या को अंत तक पढ़ने वाला। तो विद्यार्थियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, गुरु के समीप रहने वाले शिष्य को हम अंतेवासी कहते हैं, विकल्प सी ही सही है। चौथा प्रश्न, मोक्ष की इच्छा करने वाला, जिज्ञासु, योगी, आस्तिक या मुमुक्षु। जिज्ञासु जानने की इच्छा करने वाला, योगी योग करने वाला, आस्तिक ईश्वर को मानने वाला, मुमुक्षु है मोक्ष की इच्छा करने वाला, यही विकल्प सही है। 5वां प्रश्न, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो, 4 शब्द हैं, अकिंचन, निर्धन, नंगा, दरिद्र। तो अकिंचन और दरिद्र दोनों समानार्थी हैं, लेकिन तत्सम है अकिंचन, यही पर सही है,
अकिंचन का अर्थ होता है दरिद्र, अकिंचन तत्सम है और दरिद्र देशज शब्द है, लेकिन यहाँ पर अकिंचन ही इसका सही शब्द है, जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। प्रश्न संख्या 6, क्षेपक एक शब्द है, 4 वाक्यांश दिए गए हैं। दूसरों को क्षमा कर देने वाला, शत्रु पर घातक वार करने वाला, किसी ग्रंथ को अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, किसी व्यक्ति द्वारा छोड़े गए शेष कार्य को पूरा करने वाला। तो दूसरों को क्षमा करने देने वाला ये क्षेपक नहीं हो सकता, शत्रु पर घात करने वाला भी नहीं होगा, किसी भी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया जो भाग होता है उसे हम क्षेपक कहते हैं, साहित्यिक बोली में उसे क्षेपक कहा जाता है। इसलिए विद्यार्थियों ये विकल्प सी ही सही है, क्षेपक होता है किसी ग्रंथ में जब अन्य व्यक्ति द्वारा कुछ समय बाद लेखक के अलावा कोई अन्य व्यक्ति जब उसमें उसी तरह का बना के कुछ जोड़ देता है तो उसे हम क्षेपक कहते हैं। यही विकल्प सी ही सही है। 7वां प्रश्न, थोड़ा जानने वाला, सरल है, आप लोग जानते हैं, खुद से लगाइए। अल्पज्ञ, बहुज्ञ, मूर्ख, अज्ञ। अज्ञ होता है कुछ न जानने वाला, मूर्ख तो आप लोग समझते ही हैं, बहुज्ञ बहुत कुछ जानने वाला, अल्पज्ञ का अर्थ है थोड़ा जानने वाला। प्रश्न संख्या 8, जिस तर्क का कोई जवाब ना हो, जोरदार, तीखा, सटीक, अकाट्य। तो इसमें सी और डी में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। जिस तर्क का कोई जवाब ना हो, सटीक का मतलब तर्क का सीधे सीधे कोई आंसर दे दे, उत्तर दे दे, वो सटीक है। लेकिन अकाट्य का अर्थ होता है जिसे कोई काट ना सके, जिस तर्क का कोई जवाब ना हो। तो इसमें विकल्प डी ही सही। अगला प्रश्न है, जिसे बुलाया ना गया हो। इसके लिए, इस वाक्यांश के लिए 4 शब्द दिए गए हैं, अनाहूत, अनबोला, अतिथि, अभ्यागत। अगर आप अतिथि लगा दोगे, अतिथि का अर्थ होता है जो बिना तिथि के आ जाए, बिना सूचना के आ जाए। आप उसको बुलाएं या ना बुलाएं, बिना सूचना के पहुंच जाए, वो अतिथि होता है। अतिथि अगर आप लगा देते हैं तो गलत है। बुलाने का पर्यायवाची होता है आहूत। आहूत माने किसी को बुलाना, और जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत। अनाहूत ही इसका विकल्प ए सही उत्तर है। 10वां प्रश्न, जो स्त्री अभिनय करती हो, जो स्त्री अभिनय करती हो, क्या कहेंगे उसे? नर्तकी, नटी, अभिनेत्री या नायिका? अभिनय करने वाली अभिनेत्री होती है। विकल्प सी ही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, आशा से बहुत अधिक, आशातीत, आशावान, अप्रत्याशित, प्रत्याशित। अप्रत्याशित अगर आप लगा देते हैं तो एक गलत उत्तर होगा, क्योंकि ये अप्रत्याशित बिना प्रत्याशा के इससे संबंधित है। आशातीत ही आशा से बहुत अधिक, आशा से बहुत अधिक के लिए एक शब्द है आशातीत। अगला प्रश्न है, जिसकी आशा ना की गई हो। 4 विकल्प हैं, 4 शब्द दिए गए हैं। जिसकी आशा ना की गई हो, निराशा, अचानक, अप्रत्याशित, गलत। अब जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए यहाँ पर होगा सही विकल्प अप्रत्याशित। अचानक कोई प्राप्त हो जाए, वो जिसकी आशा ना की गई हो, इसके लिए सही विकल्प है अप्रत्याशित। अगला प्रश्न, जो आँखों के सामने ना हो, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दूरस्थ, परोक्ष। अब देखो यहाँ पर प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष लगाते हैं तो लगभग लगता है कि हाँ ये सही उत्तर हो जाएगा, लेकिन इस तरह से गलत उत्तर हो जाएगा। प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। प्रत्यक्ष माने जो आँखों के सामने हो, और परोक्ष का अर्थ होता है जो आँखों के सामने ना हो। तो इसके लिए एक शब्द परोक्ष ही होगा। 14वां प्रश्न, जो किए गए उपकारों को मानता हो। तो कृतज्ञ, कृपा पात्र, उपकारी, सुपात्र। कृतज्ञ को ही कहते हैं कि जो किए गए उपकारों को मानने वाला कृतज्ञ होता है, और किए गए उपकारों को ना मानने वाले को
कृतघ्न कहते हैं। 15वां प्रश्न, जिस स्त्री का पति जीवित हो, कामिनी, सुभगा, सधवा, मधवा। आप लोग जानते हैं जिस स्त्री का पति ना जीवित हो उसे कहते हैं विधवा, और जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे कहा जाता है सधवा। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, अस्त्र, शस्त्र, भाला, गुलेल। अगर आप भूल से भाला लगा दिए या गुलेल लगा दिए तो एक गलत उत्तर होगा। अस्त्र शस्त्र की बात यहाँ पर हो रही है। अस्त्र हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार नहीं है, बल्कि ये फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार है। और शस्त्र जो होता है वो हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे बंदूक इत्यादि हाथ में लेकर चलाया जाता है, इसलिए वो शस्त्र है। और भाला फेंक कर चलाया जाता है तो भाला क्या है? अस्त्र है। जिसकी इंद्रियों से अनुमान ना हो सके, जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके, जितेंद्रिय, अतीन्द्रिय, कालजयी या सर्वजयी। जितेंद्रिय का अर्थ होता है जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। अतीन्द्रिय अर्थात जो इंद्रियों से परे हो, जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके, तो इसका विकल्प भी अतीन्द्रिय ही सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो, अरोगी, अतिरोगी, विरोगी, असाध्य। सरल प्रश्न है। असाध्य का अर्थ है जिसका उपचार संभव ना हो, असाध्य बीमारी वही होती है। 19वां प्रश्न, किसी बात को करने का निश्चय, किसी बात को करने का निश्चय अगर कोई कर ले तो उसे क्या कहा जाएगा? विकल्प, संकल्प, कल्प या अपकल्प। आप लोग जानते हैं अक्सर कहा जाता है मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं ये कार्य करूंगा, तो किसी बात को करने की निश्चय करने के लिए संकल्प होता है। अगला और अंतिम प्रश्न, जो कानून के अनुकूल ना हो, जो कानून के अनुकूल ना हो वो क्या होगा? अवैध, जघन्य, अवध्य, आवेग। तो कहा जाता है अवैध अधिकार कर लिया है। जो वैध होता है वैधानिक शब्द से बना हुआ है। जो वैधानिक के लिए जो कानून के अनुकूल हो उसे कहेंगे वैध, और जो कानून के अनुकूल ना हो उसे कहेंगे अवैध। इसलिए अवैध विकल्प ही यहाँ पर सही है। प्रिय विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से 40 प्रश्नों की श्रृंखला हमने आपको बताई जो बहुविकल्पीय के रूप में थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला थी। एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में आपको यह सहयोगी सिद्ध होगा और आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। धन्यवाद।